दोस्तों समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं 3 और हम खा रहे हैं दाल भात। मेरी नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। नानी, आपको पता लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? फोटो फोटो खींच रही हूँ। फोटो तो नहीं खींच रही मैं तो वीडियो बना रही हूँ। मेरी नानी अभी बात लेके आई है, वो भी इस समय, और अभी खा रहे हैं हम दाल भात दोस्तों। और घर पर इस टाइम पर मैं और नानी अकेले हैं। मम्मी पापा जा रखे हैं चंडीगढ़ की साइड पे, और घर पे नानी और मैं ही हैं। और हम कर रहे हैं लंच हमारा बहुत लेट हो रहा है। टाइम मैं बताती हूँ आपको, उस टाइम पे 3 बज रहे। 3 क्या हुआ कि साफ़ सफाई करी घर की, और उसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन पे लग गई, सामान सुमन ले आए जो मतलब वो। और नानी भी फ़ोन पे ही लगी हुई थी। नानी अपना सीरियल देख रही थी। कौन सा सीरियल देख रहे थे आप? हैं? आप कौन सा वो नाटक देख रहे थे? मैं कृष्णा। हैं? कृष्णा। कृष्णा? तो क्या? किचना किचना कृष्णा नाटक। कृष्णा नाटक। क्या देखा फिर आज उसमें? क्या देखा आपने उसमें आज? ये आज भूत भलाई भूत? राक्षस 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 देखा मेरी नानी ने। तो दोस्तों खाना खा के मिलती हूँ और फिर अच्छे से एक कारण नंगड़ा वो वो कहाँ का लंबा दाम वो लंबा जो हो नानू को जो कृष्णा को हाँ भगवान। अच्छा और फिर स्वयं को मिला तो फिर वो जीवन जो करने में। अच्छा, ये दोस्तों ये बूढ़े लोग भी हैं ना जो एकदम बच्चों की जैसी बातें करते हैं। मुझे तो कभी कभी बहुत हंसी आती है इनकी बातें। जीवन अगर जो करने चाहिए जीवन को डाल अभी भी भूल जाइए, क्योंकि नानी को पता नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो नानी से बात करती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। मेरी नानी जो है वो दुविधा में आ चुकी है। क्यों? आपको क्या तकलीफ हो रही है नानी, बताओ। को तो कैसे खाए भाजा। अब जो हिंदी में समझते होंगे वो हिंदी में नहीं समझेंगे। हिंदी में बोलो, क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोलो। हिंदी में भात दारे को तो सिखा रहे हो कैसे खा। भात धरल सकर मैं बन भिंडी भिंडी में जान है। हिंदी भिंडी थोड़ी ना बोला मैंने। एक कदमा लगा दी भिंडी भिंडी निकल जाए। हिंदी में भुला को बुढ़ई तुलब है। तुलब है कज बुला है। दोस्तों मैंने नानी के लिए चावल डाले तो नानी के लिए मतलब ज़्यादा डाल दिए और मुझसे खाए नहीं जा रहे। मुझसे खाए नहीं जा रहे। मुझे बोलने दो। कह रही आसान आ रहा है। आसान मतलब कि अब टाइट हो रहा है ना पेट, खाया नहीं जा रहा। तब दुविधा में ऐसे घुमाई जा रही है भात को इधर से उधर। खाओ फिर। अब क्या रोल कैमरा एक्शन करना है क्या? काशी खा दूं क्या? सपड़ खा ले। ऐसी खा। कसी खू ऐसे क्या बात है? दोस्तों घर में कोई है नहीं, मुझे लगता है हम दोनों के स्क्रू हिल गए दिमाग के। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं टाइम पास। मठू खा ले बुढ़ई। मठू खा ले हाँ मठू खा ले ठुमा ही ले। मठू खा ले मठू पते पे खा लो यार, खत्म तो होने वाला है। वो खाट में मजे बर्बाद होता है खाट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। तो दोस्तों एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी टाइम बाद मैं आ रही हूँ अपनी आदत से मजबूर आप लोगों के बीच में। और दोस्तों आपको पता है ना कि जो शोरों में चल रही है सारी प्रिपरेशंस शादी की, और समय बहुत कम रह गया है। सभी को पता है कि शादी जो है वो अक्टूबर में है। फ़िलहाल मैंने जो डेट है वो रिवील नहीं करी है। मैं सोच रही थी वैसे कि लास्ट वीक ही आपके साथ डेट रिवील करने की सोच रही थी, बट किसी कारणवश मैं जो है डेट रिवील नहीं कर पाई। लेकिन पक्का आई प्रॉमिस कि जो डेट है वो मैं ऑन सैटरडे आपके बीच में ब्लॉग आ जाएगा शनिवार के दिन। तो उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि हमारी शादी अक्टूबर में किस दिन है, और काफ़ी लोग गेस कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों ने मतलब सही से गेस किया नहीं है। तो वैसे दोस्तों आप बताना कि कौन सी डेट को हम मतलब अपने साइड से बताना कि आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में हमारी जो शादी की डेट है वो क्या होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नानी और मैं ही हैं घर पे और काफ़ी सारे काम हैं शादी के,
तो मम्मी पापा गए अभी चंडीगढ़ की साइड पे और मैंने खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धो दिए और नहाने के बाद मेरे कपड़े और नानी के कपड़े थे वो भी धो दिए। वैसे दोस्तों आपको सच से बताऊँ, मैं कोई झूठी यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं करूँगी कि मैं कपड़े धोने के मामले में बहुत ही पीछे हूँ मतलब मैं कपड़े धोने में यार बहुत मतलब नहीं धोती यार, मैं सच में झूठ क्यों बोलूँ, अपनी फालतू में बड़ाई किस लिए करनी ना। तो बट अब मम्मी नहीं थी तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। मतलब ऐसे ही होता है, जब तक सिर पे दिखता है ना कि करने वाले हैं तो ऐसे ही हो जाता है, ढील हो जाती है। और जब पता है कि जब खुद को ही करना है तो फिर कोई भी इंसान हो वो खुद कर ही लेता है, कैसी ना कैसी सिचुएशन जैसी भी अपनी सामने आती है। तो फिलहाल कपड़े वपड़े धो दिए, नानी कर रही है रेस्ट, पीछे लेट रखे हैं वो लोग। और फिलहाल कपड़े हो चुके हैं मेरे, तो मैं कपड़े सुखाने चलती हूँ। और आज आपके बीच में एक छोटी सी न्यूज़ भी शेयर करनी है। छोटी क्या, मेरे लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। शादी हो रही है, तो शादी से रिलेटेड हर जो खबर है वो बहुत ख़ास है। तो अभी पहले मैं कपड़े सुखाने चलती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ आपसे वो न्यूज़ शेयर, ठीक है? बने रहना आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण तो बहुत छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी है कि अगर जब तक हमारी लाइफ में हमारे सिर के ऊपर माँ बाप का साया रहता है तो हमें कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी टेंशन हो, वो हमें उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहीं पर देख लो कि मेरे मम्मी नहीं थे घर पे तो फिर मुझे ही कपड़े धोने पड़े और जो भी अपना काम करना पड़ा। खैर इतनी इस लायक तो मैं हो गई हूँ बड़ी कि मैं कर सकती हूँ, पर फिर भी मम्मी के होने पे मैं वो भी नहीं करती हूँ और मज़े में रहती हूँ मतलब। तो ये बात है तो बहुत छोटी, लेकिन इसी बात से बहुत बड़ी बातें भी होती है कि अगर हमारे पेरेंट्स जब तक हमारे सिर पर रहते हैं ना वो, तो लाइफ में कोई भी काम बहुत इजी होता है सीरियसली। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं तभी वो हमें सारी खुशियाँ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पेरेंट्स रहते हैं चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी बड़ी होती है कि कोई भी बड़ा सा काम होता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये हैं अभी गाइड करने के लिए और ये है ना सर के ऊपर, तो बस काम हो जाएगा। और वैसे ये इस चीज़ का जो असली जो है वो मैंने फ़ील तब किया था जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। तो जब दादाजी की डेथ हुई तो उसके बाद चीज़ें बहुत ही मतलब काफ़ी इधर उधर हो गई थी। तो समझ में आया, मतलब मैंने देखा, खैर इस चीज़ की समझ तो मुझे पहले भी है पर फिर भी उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को ज़्यादा फ़ील किया कि जिस हिसाब से अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं तो दुनिया समाज में हर चीज़ खुद अकेले करने पड़ती है और सभी अच्छी बुरी चीज़ों से अकेले बच्चों को लड़ना पड़ता है या फिर उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है कह लो। तो ये है। और दोस्तों अगर आपके पेरेंट्स हैं ना तो मतलब ये बहुत 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 बड़ी बात है और इससे ज़्यादा लखपति और करोड़पति वाली कोई बात ही नहीं है। सच में उनका साया होना ज़िंदगी में बहुत 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 बड़ी बात है। तो ये एक मेरे मन में बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। सो गाइस कपड़े तो सुखा दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे बस, मतलब नानी और मेरे ही थे। और दोस्तों आजकल ना हमारे घर में मतलब हमने सफ़ेदी का जो काम है वो छुड़वा दिया था, बाहर वगैरह पेंट करना है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे अंदर तो किया था, खैर उसमें भी काफ़ी कुछ ख़राबी आ गई है। मैंने उस टाइम पे भी आपको दिखाया था कि जो अंदर हमने पेंट करवाया है उसमें जो हमने केमिकल वो उन्होंने कुछ लगाया था ना, वो सब इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया। अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने गलत केमिकल लगा दिया और जिसकी वजह से ना उसका जो कलर है वो बाहर आ चुका है। लाइक उन्होंने ब्राउन कलर का लगाया था ना अंदर, तो वो पेंट के बाद अब ब्राउन जो उसके धब्बे हैं वो बाहर आ चुके हैं, जो कि दीवार में बहुत गंदे लग रहे हैं। पर अब हम अंदर पेंट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा ज़्यादा दिन और इतना हमारे पास समय नहीं है अब। तो यहाँ पे फ़िलहाल उस दिन जो पेंटर भैया से वे के दिन आए उन्होंने यहाँ पे पेंट भी नहीं किया अभी, बल्कि पुट्टी वुट्टी की है। तो काफ़ी मैस हो रखा है घर और बीच में बारिश आ गई फिर इसलिए हमने काम रुकवा दिया। अब थोड़ा सा ठहर के करवाएंगे। तो जो हमारी छत है उसका भी काफ़ी बुरा हाल हो रखा है अभी, तो ये तो खैर चलता रहेगा। फ़िलहाल मैं चलती हूँ नीचे, काफ़ी धूप लगी हुई है, कपड़े सूखे हुए। गाइस मम्मी पापा आ चुके हैं अपने अपने ठिकाने से। मैंने पूरे नहीं डाले, नानी को अपनी चप्पल की टेंशन हो रही है कि मेरी इतने भी बड़े नहीं है मेरे पैर। नानी को टेंशन हो रही है कि मेरी चप्पल पहन ली। ओहो अंकिता आपकी शिकायत हो रही है यहाँ पे, बोला कि जवाई ने लगा लिया था परसों मेरी चप्पल। अंकिता लगाएगा। अच्छा तो फिर डिली कर दी।
झिला इनको फिर झिला फालतू में बदनाम नहीं करना मेरे उसको, हाँ मेरे बाबू को। नहीं छोड़ी। कौन है वो, जल्दी बताओ कौन है वो? क्या बोल, वो? कौन बोलती हूँ मैं उनको? अंकित। नहीं नहीं, तो क्या बाबू। क्या बाबू? है? अरे बाबू सब रिकॉर्ड हो रहा है, पता है सब। मेरी सास भी देखेगी, ऐसे बोल रही है। बाबू प्यार से बोलो बाबू। बाबू अब ठीक है, अब ठीक है। बाबू कैसे कैसे? बाबू हाँ, और अंकित बाबू। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सब बाबू बोलेंगे। और यहाँ पी लेते हैं दोस्तों हम चाय। आपको इसमें ये बोलेगा, किसी ने पिछली बार भी कमेंट किया था कि कैसे बात करती है। भाई हमारा ये हंसी मजाक है, ठीक है। पिछली बार भी किसी ने बोला था ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, तो ये हमारा हंसी मजाक है। हमको भी पता है कि कहाँ पे क्या उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कि उनसे जो बुरा ना लगे। तो हम नानी के साथ हंसी मजाक करते थे, इवन मैं अपने दादा दादी के साथ भी करती रहती थी। आपको बुरा लगता है मेरी बात का? है नहीं नहीं, हिंदी में बोलेगी। आगे हिंदी में अच्छा तो बोलते हैं, हिंदी बोला करो। अगर पानी में आगे हिंदी में। हाँ ऐसे बोलो फिर। ठीक है, पहाड़ी भी अच्छी है। हैं? पहाड़ी भाषा भी बोलना चाहिए। तो पहाड़ी तो अच्छी है ही नानी की, मैं तो हिंदी हिंदी की आधी कर। पहाड़ी बोलते हैं, आधी हिंदी बोलते हैं नानी लोग भी हैं। अच्छा हो रहा है चाय, चाय कैसा हो रहा है? अच्छा पूरा बताओ कैसा हो रहा है, पूरा बताओ कैसा हो रहा है। अच्छा लगा साहब। अच्छा हो रहा, कैसा हो रहा है अब? चलो यार मैं चाय पीती हूँ, ठंडी हो रही है। तो कैसे हंस रही है एकदम बिंदास। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है, मतलब न्यूज़ है। फिलहाल हम बैठे हैं नानी के साथ। देखो 3 पीढ़ी, पहली दूसरी और तीसरी। नहीं, बेटी, बेटी की माँ, माँ की माँ। कैसे लग रहा है नानी आपको हमारे साथ? जोर के बोलो, माता आवाज नहीं जाएगी। सही चला रहा है। ऐसे डरा क्यों रहे हो? सही तो ला रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ है? गांव में अच्छा है कि यहाँ पे अच्छा है? गाँव में अच्छा है, अलग अच्छा है। एक बताओ एक। गाँव में ज़्यादा अच्छा है। गाँव में तो सगर अच्छा लगा। गांव में सगर, सगर मतलब ज्यादा, पहाड़ी भाषा है सगर। तो नानी को हिंदी बोलने आती नहीं है। गांव में सगर अच्छा लगता है, सगर मतलब ज्यादा अच्छा लगता है गांव में। अच्छा फिर अच्छा ये बताओ, आपकी नातनी की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ भला रहा। हिंदी में बोलो फिर थोड़ा। भल को क्या बोलते हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खुश हो? हाँ है? हाँ। और ये बताओ अंकित, अंकित कैसे लगे? अच्छा लग रहा है। अंकित, अरे मैंने अभी यूट्यूब फैमिली को दिखाया नहीं कि जब जिस दिन अंकित मिले थे नानी से। चलो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। अच्छा है अंकित, अंकित तो है ही अच्छा। बाबू है वो। कौन है? बाबू। हाँ बाबू है। तो दोस्तों काम तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, शॉपिंग पे शॉपिंग चल रही है। शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और शॉपिंग तो ख़त्म होगी अब सीधा शादी के 2 दिन बाद। सही बता रही हूँ मैं। देखो मेरी लिस्ट, मतलब मेरी बहुत सारी लिस्ट है, उनमें से एक लिस्ट ये है। इतना अन्ना पन्ना सारा भरा पड़ा है, ये चल रहा है भाई, चल रहा है, दबा के काम चल रहा है। सो अभी कुछ हैंडमेड चीज़ें भी हैं 2-3 जो मैंने बनानी है, बनाऊंगी उनको भी। और बस बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। अरे हाँ दोस्तों, एक बहुत ख़ास बात मुझे आप लोगों के साथ कहनी है कि वैसे फ़ोन में पापा ने इनविटेशन देना स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, प्यारे प्यारे रिश्तेदार मेरे तो आप लोग उनमें से जो मतलब 100 में से मुझे लगता है 80% लोग तो देखते ही हैं व्लॉग्स, ठीक है। तो आप जैसे व्लॉग्स देखते हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इसका कि मैंने मतलब चीज़ें डिसाइड की हैं। वैसे तो आजकल सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक बार रिमाइंडर आपको करवा दूँ कि सभी रिश्तेदारों के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है कि हल्दी के दिन आप सभी पीला पहन के आना, मतलब पीला अपने लिए कपड़े लेकर आना, सॉरी, यहाँ पर जब आप आओगे। और मेहंदी के दिन के लिए आप सभी हरा रंग लेके आना, हरा या तो मेहंदी या डार्क ग्रीन कलर, मतलब ठीक है। चाहे बच्चे हो, चाहे वो मेल पार्टी है या फिर फीमेल पार्टी है, जेंट्स लेडीज़ एवरीवन,
तो हल्दी में पीला और मेहंदी में हरा, ठीक है। ऐसे कर दो, ये ऐसे नहीं करना, मेरा मुझे क्या हो रहा है कैसे तो सीधा वाला करो ना, ये ये सीधा अच्छा इसको करो, ठीक है। दोस्तों मतलब प्यारे रिश्तेदारों, अगर अपना आशीर्वाद देना और खूब ठुमके लगाना यहाँ पर आकर, जितना जितना टैलेंट होगा सबके अंदर वो दिखा देना उस दिन डांस का, ठीक है। और कोई भी डांस से पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर आप डांस के लिए शर्माते हो तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आकर कोई रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बोल दिया इट्स प्रियांक्स वेडिंग, मतलब प्रियांक मतलब है प्रिया और अंकित, तो हमने उसका मिला के बनाया है प्रियांक, ठीक है। तो ये प्रियांक की शादी हो रही है। वो अंबानी हुए तो क्या हुआ, हम भी प्रियांक हैं। तो बस मैंने आपको बता दी है जो एक दो चीज़ें हैं। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना यार, मतलब देखो सबके लिए एक लाइफ में ये बहुत बड़ा दिन होता है शादी का, तो इसमें प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मतलब मैं कोई गुस्से से या फिर ऐसे नहीं कह रही हूँ, बड़े प्यार से आप लोगों के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ कि जैसे जो लोग यहाँ पर आएंगे हमारे लवली गेस्ट, तो आप सभी वैसे आजकल सभी जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब फेसबुक तो चलो पर्सनल हो जाता है, इंस्टाग्राम जैसे पब्लिक कोई किन्हीं का पब्लिक अकाउंट है, तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे मतलब मेरा जो लुक होगा ना वो एकदम से आप रिवील मत करना, मतलब एकदम से आप वीडियोस वगैरह मत डालना, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने जो यूट्यूब फैमिली है उन लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर करूँ, इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर यूट्यूब पे हो गया, अपना मेहंदी का लुक, हल्दी का लुक, शादी वाले दिन का लुक, पहले एक बार मुझे डालने देना, फिर आप लोग डाल देना प्लीज़, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको कब से वेट है मेरी शादी, मतलब हमारी शादी का। ओ लाइट चलेगी दोस्तों, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ लाइट आने में, ठीक है। सो गाइज लाइट चलेगी एकदम से, हाँ तो मैं यहाँ पे थी कि हाँ तो यूट्यूब फैमिली को भी काफ़ी टाइम से वेट है ना, मतलब हमारी शादी का हर चीज़ का, तो प्लीज़ जो मतलब मेहंदी का लुक, हल्दी का लुक, शादी का लुक, वो एक बार मुझे वीडियोस वगैरह अपलोड करने देना, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके, उसके बाद आप लोग खुलेआम सब कुछ डालना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ऐसा मत समझना कि यार ये ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है या फिर वो ऐसा कर रही है, ऐसा मतलब पॉजिटिव लेना, इस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, कि आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ और चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को थोड़ा उस तरीके से चला रही हूँ, और तो उस हिसाब से मैं आपसे बोल रही हूँ, इसको आप मतलब गुस्से वाली उसमें रिक्वेस्ट है वो। नहीं मतलब ऐसे मेरा इंटेंशन तो ऐसे किसी को हर्ट करना नहीं है, बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि यार तरफ से रिक्वेस्ट है ना लोगों के लिए फिर। कि ये ज़्यादा बन रही है, ऐसा वाला ज़्यादा बनने वाला कोई सीन नहीं है, मतलब एक छोटा सा बात है, चलो ठीक है हो गया। बाकी आप लोग आना, खूब ठुमके लगाना, सभी इंजॉय करना, और पीला हरा वाला मैंने आपको बता दिया सबको, ठीक है। बस ये एक दो चीज़ें हैं बेसिक। और हाँ सबसे मेन जब आप लोग इसे हल्दी के दिन आओगे तो अपना वो जो अपना कुमाऊनी पिछौड़ होता है, वैसे तो हमारे पास सब वेयर करते ही हैं, बट आजकल क्या है कि लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में वो पिछौड़ी जो है वो भूल जा रहे हैं वेयर करना, और मैं खास करके चाहती हूँ कि जब मेरी हल्दी हो तो सारे के सारे अपने कुमाऊनी फैंटास्टिक लुक में होने चाहिए, तो प्लीज़ आप अपनी पिछौड़ वगैरह भी लेके आना साथ में, और एकदम खूब नथ वगैरह जैसे भी है, असली नकली जैसा भी रहेगा, मतलब डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो एकदम फुल तैयारी के साथ आना, और थिरकना अभी से शुरू कर दो आप सब घर में प्रैक्टिस करना। और यहाँ नानी को तो प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ, नानी भी डांस नहीं करती। नानी डांस करोगे आप शादी के दिन? मकाई नान कहीं नहीं जान, क्या मतलब करना तो पड़ेगा भाई, मुक्का बनी करना हो कभी नहीं करना, क्या करना तो पड़ेगा ऐसे। हाँ तो प्रैक्टिस, अब इनके लिए भी एक कोरियोग्राफर हायर करना पड़ेगा, फिर ये भी करेंगे हिप हॉप जाए भनमती पाओ बाजार, ऐसे करना, कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा भाई, नानी को मैंने, आप सब देखोगे नानी अभी बोल रही है नहीं मैं नहीं नाचूंगी, और उस दिन नाचती हुई नजर आएगी, देख लेना आप। तो अभी यार लाइट चली गई है, अब लाइट आती है फिर मैं आपको न्यूज़ भी शेयर करती हूँ, ठीक है, जो करनी है। सारे बैठ गए यहाँ पे, सॉरी। सो गाइस 2-4 मिनट में ही लाइट भी आ गई, और जो न्यूज़ मैंने आपको देनी थी वो ये है कि हमारी जो शादी की कार्ड है दोस्तों वो छप चुके हैं। सो लुक देखिए आप हमारे कार्ड की, प्रिया अंकित एंड प्रियांक्स वेडिंग, ठीक है, और ये है हमारी शादी का कार्ड।
सो अभी काफ़ी ज़्यादा काम है हमें यहाँ पे, कार्ड्स में नेम लिखने हैं और गेस्ट लिस्ट यहाँ बना रखी है इसमें नोटबुक पे। काम दबा के चल रहा है दोस्तों। ये देखो लिस्ट है इतनी ज़्यादा बड़ी, इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब खचर पचर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वो खबर कि अब आप बोलोगे नहीं, मुझे पता है आप भी बहुत खुश हो, आप भी बहुत एक्साइटेड हो। और क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कि मैं यहाँ पर ना मेरी खास मतलब नहीं, सॉरी, मैं ये अपनी गलत आदत बोलूँ या अच्छी आदत बोलूँ पता नहीं, पर जब मैं कोई एक काम करती हूँ तो मेरा फोकस जो है वो उसी काम पे लग जाता है कि उसको परफेक्ट बनाने में, कि नहीं अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो मैं पहले इसको ख़त्म करूँ। तो जैसे कि अभी मैं शादी की तैयारियों पे लगी हूँ, मतलब पता है कि आजकल फ़ोन से भी इतनी नफरत होगी ना, फ़ोन पे कितना कुछ देखना पड़ रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं 10 बारी चीज़ें देख रही हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। इतना कुछ लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ें भूल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिनकी शादी हो चुकी है वो तो अच्छे से जानते होंगे, जिनकी होने वाली है अभी 2-4 महीनों में, वो भी मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। और जिनके भी टाइम पड़ा है शादी में, तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन होगा। और ख़ास करके तब ज़्यादा और हो जाता है जब आपने काफ़ी ज़्यादा काम मैनेज करने हो खुद से। ठीक है, तो अब ये जो जितना भी कार्ड का मटेरियल है वो सारा, पता है क्या हुआ, पहले कार्ड वाले जो भैया थे उन्होंने मतलब लिखा, बट वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, मतलब उनकी लाइंस मिसमैच हो रही थी, अच्छे से बन ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे इसमें अपने दादा दादी जी का नाम भी ऐड करवाना था और उनकी ब्लेसिंग्स वाली मतलब चीज़ लिखनी थी। ठीक है, तो उसने वो काफ़ी गड़बड़ लिख दिया था। फिर उसको मैंने मतलब जो कार्ड का प्रॉपर सारा जो मटेरियल है वो मैंने खुद पहले उन्हें टाइप किया और मैंने बोला ये एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करके उसमें चिपका दो। तो ये सब चीज़ें, मतलब देखो ये चीज़ें कहने को तो कुछ भी नहीं, आप बोलोगे नॉर्मली कार्ड बस, पर दोस्तों बताऊँ आपको मैं, छोटी इतनी चीज़ें होती हैं कि वो ना देखी भी नहीं जाती हैं लास्ट में जब शादी हो जाती है, क्योंकि काम तो बड़े बड़े देखे जाते हैं, टेंट लग गया, खाना हो गया, ये सब ना। पर ये जो छोटी चीज़ें हैं, एक काम को, एक इवेंट को परफेक्ट बनाने में उसके पीछे जो हम लोगों की या जिनका भी काम होता है उन लोगों की जो मेहनत होती है, वो तो उस टाइम तक ऐसे लोग बोलते हैं अरे क्या कुछ भी नहीं है, पर हर चीज़ को करने में बहुत समय लग रहा है और हर चीज़ को खास बनाने में, एवरीथिंग मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, तो उसमें बहुत समय लग जाता है और उसमें खर्चे भी बहुत हैं। वो खर्चे जो हैं वो गिनती में आते भी नहीं है, क्योंकि मोटा खर्चा ही आता है, तो बहुत खर्चे होते हैं। और लड़की की शादी में तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, मैं बता दूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सूरज की शादी होती है अभी, तो ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं वो नहीं होती, इससे कम ही होती वो। तो लड़के और लड़की की शादी में ये डिफरेंस हो जाता है कि लड़कियों की शादी में थोड़ा खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि अब लगा लो एक लड़की का ही पर्सनल खर्चा बहुत हो जाता है यार, कितनी चीज़ें होती हैं, मतलब लड़के से 20 चीज़ें एक्स्ट्रा तो लड़कियों को चाहिए होती हैं। तो लड़कियों की शादी में थोड़ा इस चीज़ का ज़्यादा खर्चा रहता है। बाकी तो लड़के के लिए भी ये दिन खास है और लड़की के लिए भी ये दिन खास है, बस खर्चा में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है इसमें। अब कल के दिन सूर्य की शादी होगी तो ये सब जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो उसकी शादी में नहीं होंगे जो मेरी शादी में हो रहे हैं। सो खैर लाइफ में एक बार होना है, उसके चक्कर में हम ढोल बजाई जा रहे हैं। तो यहाँ पे है मम्मी से मिलवा देती हूँ। हाय मॉम, कैसा लग रहा है? तैयारी चल रही है जोरों शोरों पे? तैयारी तो अच्छा लगता है। हाँ, और एक तरफ से टेंशन जो हो रही है, टेंशन किस चीज़ की हो रही है? हो जाती है टेंशन। तो अब किस चीज़ की टेंशन बताओ ना। कैसे होगा क्या होगा, बस ये है कैसे होगा ये काम, कैसे होगा? प्रभु की माया, प्रभु की तो है, खैर प्रभु की तो बहुत माया है। उनकी आशीर्वाद से होगा। हाँ यार, खैर टेंशन वाली बात तो हो ही जाती है, सच बात है ये मन में तो हो ही जाता है, ख्याल आ जाता है यार। हाँ देखो ऐसा है दोस्तों कि ना, जब हमारी सगाई होने वाली थी ना तब भी हमारा यही हाल था, और अब शादी होने वाली है तो शादी तो सगाई से भी ज़्यादा बड़ा काम है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जो हैं वो, उसमें अगर 100 लोग 100-120 लोग थे तो इसमें तो पूरे काफी लोग जुड़ेंगे, सब ट्रिपल से भी ज़्यादा लोग हैं मतलब ना। तो गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, शादी की रस्में रीति रिवाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टेंशन तो होती है। जब तक नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। खैर काम तो हर किसी का हो ही जाता है और वो होना भी है, ठीक है। करवाने वाला तो सब भगवान ही है। और अगर जैसे कोई भी सिचुएशन आती है ना लाइफ में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, रास्ते जो है वो हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो पहले हमें लगता है कैसे होगा, लेकिन हमें रास्ते मिलते रहते हैं, खुद हमारे सामने आती रहती हैं वो चीज़ें। पर डर थोड़ा बहुत लगता ही है। और आजकल तो सच बताऊँ मैं आपको, ऐसी सिचुएशन हो रही है कि व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं भी करते हैं,
ठीक है, कि चल के आई करना शेयर। बट चलो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी देती हूँ कि आजकल जो है हमारी रातों की नींदें उड़ रखी है। सही बता रही हूँ, रातों की नींदें मम्मी पापा मेरी, मतलब हम तीनों की नींदें उड़ रखी हैं। मेरी जितनी उड़ी है मुझे लगता है इन दोनों की उससे भी ज़्यादा उड़ी होगी। एक स्ट्रेस रहता है इस टाइम पे, और कभी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे नींद खुल जा रही है या फिर नींद ही नहीं आ रही है अच्छे से, ऐसी सिचुएशन हो रही है। बस उसी के चक्कर में कैसे होगा क्या होगा और मेरे को क्या क्या हो रहा है, यही सवाल है बस मन में, है ना। लोग बोले कितनी क्या टेंशन ले रही है। नहीं यार, जिनके घर में काम हो गया होगा या फिर हो रहा होगा वो समझते हैं। हो ही जाता है। अब हर कोई मुझे ये बोला कि टेंशन देता है, टेंशन तो भाई मन में तो चलता है। टेंशन वैसे तो टेंशन वो नहीं है कोई कि- लेना नहीं चाहता होता है टेंशन। कोई मतलब टेंशन ये होता है कि जो दिमाग है ना वो खुद ब खुद हमारी आदत होती है ना इंसान की। कोई ज़्यादा फिक्र करता है, कोई मस्त रहता है, तो हम हैं ज़्यादा फिक्र करने वाली कैटेगरी में। तो हमारा जो दिमाग है वो खुद ब खुद ही चलता रहता है। ये मस्त रहने की आदत नहीं है। बस हर किसी को लगता है यार सही सलामत सब कुछ है। सीरियसली मतलब सगाई वाले दिन भी मेरा ऐसी सिचुएशन थी जब मैं मतलब जब तक मैं उस वेन्यू पे घुसी नहीं थी, अंदर हॉल में घुसी नहीं थी ना, तब तक ऐसा लग रहा था ना कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। वैसे खैर उस टाइम पे भी बहुत हौच पौच हुआ था। सगाई से एक रात पहले मैं देखने भी गई थी हॉल में सब कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। बट जब तक वो मोमेंट आया नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा हो रखा होगा वहाँ पर, ठीक है। चलो जितना भी होता है मतलब बंदे के हिसाब से, जितना हम लोगों के हिसाब से है चीज़ें, हम उस हिसाब से ही करते हैं। तो बट फिर भी उसमें होता है ना कि जो काम है वो परफेक्ट हो। बट परफेक्ट होता भी कहाँ है शादियों में, कुछ नहीं तो चलता रहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है, सब मिसमैच हो जाता है। तो बस ये रहता ही है। तो चलो मोमेंट है, एंजॉय करेंगे। ऐसे एक ही बार आता है लाइफ में यार मोमेंट, ठीक है। ये भी दिन याद रहेगा कि इतनी हबड़ा दबड़ी में सब चल रहा था, हम सब कर रहे थे। दो ही तो हैं हम, एक मैं और मेरा भाई, बस। तो हमारे घर में बड़े जो ग्रैंड फंक्शंस हैं, मतलब अभी फ़िलहाल इस जनरेशन वाले वो तो 2 ही हैं, मैं मेरे भाई का। तो इन्जॉय करेंगे इस मोमेंट को। और परसों सैटरडे, मतलब जब सैटरडे को मैं ब्लॉग डालूँगी ना, सॉरी वो वाला अपनी शादी की डेट रिवील करने वाला, तो वो मैं ना अंकित जी के साथ डालूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस गुड न्यूज़ को, इतने बड़े मोमेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो उस इंसान के साथ करूँ जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिताने जा रही हूँ। और एज़ वी ऑल नो कि आप हमें मतलब साथ में देखना ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं जो है उनके साथ बैठ के आपके साथ वो न्यूज़ रिवील करूँगी। और उस दिन 3 मैं न्यूज़ देना चाहती हूँ आपको, 3 गुड न्यूज़ हैं जो आपको दूँगी उस दिन, और तीनों ही बहुत बड़ी न्यूज़ हैं। तो 3 बड़ी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी शनिवार को, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड येस वन मोर थिंग, रुड़की में मेरी सासू जी को मिले थे सब्सक्राइबर्स, मतलब कोई मतलब लेडीज़ थी वो, तो वो मिली थी और वो मेरी सास से मिली स्पेशली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप जो भी थे, वैसे मैंने तो आपको देखा नहीं, पर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मिले थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ पे जाके मेरी सासू माँ को मिले। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कभी भी ऐसे सब्सक्राइबर्स आपको दिखते हैं, हम लोग या फिर मेरी फैमिली, और अगर जो ऐसे मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर कभी हमें अल्लाह फिर चलेगी लाइट ही क्या और है तो अगर आप ऐसे कभी दिखते हो ना तो मिल लिया करो, अच्छा लगता है। क्या पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट कभी कट रही है कभी आ रही है। तो दोस्तों ये है हमारे गली के स्ट्रीट डॉग्स, और इनको देते हैं खाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, और जैसे ही हमारे गेट की आवाज़ सुनते हैं तो दौड़े दौड़े आते हैं और हमारे गेट के आगे बैठे भी रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। और दोस्तों ये जो हमारी फैमिली का फ़न है, जो रियल थिंग्स है ना, जो सच्ची चीज़ें हैं, जैसे हम रहते हैं, मैं वही चीज़ें आपके सामने आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई बनावटी या फेक नहीं। अगर मुझे बनावटी और फेक ही बनना होता तो मैं एक अच्छा चीज़ भी दिखा सकती हूँ। ये सब मेरे हाथ में है कि मैं कैमरा में क्या चीज़ शूट करूँ और ना करूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, अपने घर वालों के साथ जैसे रहती हूँ, सच्चाई के साथ आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊँ। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को थोड़ा, जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, उन चीज़ों को ज़रा पॉजिटिव ले लिया करो। और ये लाइफ है, हंसी मजाक या फिर उन्हीं के साथ होता है जहाँ पे हमें अपनापन लगता है। हंसी मजाक, नाराज़गी, गुस्सा हम उन्हीं के साथ करते हैं जहाँ अपनापन होता है। तो मतलब आप किसी भी बात को ऐसा सीरियसली या फिर गलत वे में मत लिया करो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।